जय हिंद साथियों। ये आदमी को गलत जानना या समझना तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक उसके फैक्ट्स नहीं दिखते, प्रमाण। जब भीष्म जी बाणों की सैया पर थे तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहे कि आप इतने समझदार हो, इतने ईमानदार हो, बलशाली हो, फिर भी आप अपने सामने अपनी बहू को निर्वस्त्र होते देखा और जीवन भर कौरवों के पक्ष में रहा। आप पांडवों की तरफ क्यों नहीं रहे? अगर आप पांडवों के पक्ष से रहते तो मैं अर्जुन का रथ न चला करके आपका रथ चलाता। भीष्म ने कहा, ये सब तो ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन यदि आप मेरे रथ चलाते तो मैं आपके पीछे से आपको देखता। मैं हमेशा चाहता था मेरे सामने आप रहें और इसलिए मैंने ऐसा किया और हमेशा सामने से ही रख कर नमस्कार किया, प्रणाम किया, आदर किया। इसलिए इसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे प्राण नहीं मेरे शरीर को छोड़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो प्रकृति का और नियम है, विधि विधान है कि जो आपको आपके हिसाब से जो लेखा जोखा रखा गया है वो होना है, मिलेगा आपको। हाँ, उसमें से कुछ सुधार हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो अच्छे कामों के हिसाब से यही हो सकता है। नहीं तो स्थितियाँ जो भी हों उसमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना रहना चाहिए। वैसे बहुत विपरीत परिस्थितियाँ कभी कभी आती हैं जहाँ झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है और झूठ बोल करके भी आदमी जितना परोपकार उपकार ईमानदारी सच्चाई करके निष्ठा करके नहीं, उससे बड़ा उपकार होता है झूठ बोलने से। ये तो अलग है, कभी कभार ऐसी स्थिति आती है, हमेशा नहीं तो माधव के कहने पर भीष्म पितामह के इस तरह से प्रश्न किए जाने पर, उत्तर दिए जाने पर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में पानी आ गई और वो कुछ नहीं बोल पाए। अपने भक्तों पर वो इसी तरह की दया करते हैं, कृपा करते हैं, जिसका उनको पता नहीं चलता है कि भगवान की कृपा हो रही है। हाँ, अगर अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा हो रही है, और अगर आपके परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हैं तो वो उनकी इच्छा है। उसको हंस के, गो के, गा के, रो के सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। यही प्रभु की इच्छा है। धन्यवाद।